वेलकम बैक एंड मेरा हाथ टूट गया था शिशिर भाई गिरते हुए। क्या हो गया शिशिर भाई? तो मजा नहीं आ रहा यार। क्यों? So finally we have started our journey. We have just started our journey guys from देहरादून। शक्ल बहुत ही गंदी हो रही है इसलिए इसका इलाज करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोगों को देहरादून क्रॉस करना है। आशु को उठाना है। आशु पहुंच चुका है बस स्टैंड। और लाइफ में आज बहुत रेयर ऐसा होता है कि आशु और हम साथ में ट्रैवल करते हैं, जीरो लाइक ट्रैवलिंग। आशु साहब मिले होगे, ये हमारे मैनेजर साहब, इनसे भी मिले होगे आप। इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया। So finally we have reached देवप्रयाग। हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं श्वेतांग बम्बरारा के साथ, हमारे मैनेजर साहब। और देवप्रयाग में जैसा कि आप सबको पता है, गंगा एक्चुअली बिकम्स गंगा। आशु भाई आज इस ट्रिप पे हमारे साथ पहली बार है। ऋषिकेश से ऊपर आशु भाई पहली बार जा रहे हैं, तो आशु भाई को सब दिखाना पड़ेगा भाई। सुबह का बज रहा है 6। हम लोग जस्ट अभी उठे हैं, तो वेलकम बैक फ्रॉम खुलारा। तो हम लोग अभी खुलारा में उठे हैं, हालत देख के समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों का टास्क है यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना, समिट पे पहुँचना, समिट को देखना और उसके बाद वापस डाउन। मेरे साथ हैं वेस्ट बंगाल से आए हुए एक भाई जी, साथ में देहरादून से आए हुए हमारे मैनेजर साहब लेड बैक ट्रैकर्स, जो पिछली बार भी थे हमारे ट्रिप में। और हमारे साथ है मनीष भाई, जो पूरा फुल ऑर्गेनाइजर मोड में है। तो हम लोग हैं इस समय कुआरी पास पे। कुआरी पास पे बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, ऑल्दो इट्स अ विंटर ट्रैक। तो मतलब पीपल ट्राई कि जब बर्फ़ पड़े तभी जाओ। मेन सीज़न होता है इस ट्रैक का दिसंबर लास्ट, जब ये न्यू ईयर वाला वीक शुरू होगा। उसमें तो भाई इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो हम लोग कैंप में चिल कर रहे हैं, इसके बाद अब हमें ऐसे करके सीधे चढ़ना होगा। लेट्स सी, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा होगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। We are going to start our track। मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी सी चोटियाँ हैं और अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से ऊपर 2 घंटे की चढ़ाई है। नॉट गोइंग टू टेक अवर वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल थोड़ी सी थकान सी होने लगती है। साइड वाले पॉकेट में है और हमारी पूरी टीम पैकअप करते हुए। तो दिस इज़ माई इंटायर क्रू। मैंने वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रैक करे हैं, लेकिन ट्रैक पे मुझसे ब्लॉगिंग करने में इतनी दिक्कत होती है। पहले तो अपनी सांस ही कंट्रोल में नहीं होती, उसके बाद चढ़ना होता है। उस पर भी बोलने का तो ऐसे मन कर रहा होता है लाइक मत ही बोलो कुछ। उतरते समय शायद थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करने का मन भी करे। अभी तो भाई चुपचाप बस चढ़ते जाओ। हाँ, चढ़ना पता है कहाँ है, फिर टर्न करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके वो जो पीक दिख रही है वहाँ तक जाना है। उसके बाद जब व्यू चेंज होगा तो शायद कुछ और दिखे। अभी मेरे पीछे वाले तो व्यू सच में अल्टीमेट हो रहे हैं। तो हमने डे 2 का ट्रैक जस्ट अभी स्टार्ट करा है, आधा घंटा हुआ है। और आज हमें समिट तक जाना है, विच इज़ 12,500 मीटर, ओह सॉरी 12,500 फीट, जो कि इक्विवेलेंट टू अराउंड 3,500 मीटर्स। तो आज हम सबमिट करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे और चल दिए दूसरे दिन के ट्रैक पे। तो ये अब बड़ी देर के बाद बुग्याल पड़ा, ये दिखा इस पे चढ़ना इतना टफ होता है ना। लग तो इतना सिंपल रहा है, लेकिन ऐसे नानी याद आ जाती है ना चढ़ने में। मैं मुंशियारी में गया था, मुंशियारी में हमने इतना चढ़ा 2 दिन तक, और जैसे ही बुग्याल आया हमने कहा अब नहीं। बॉयज़ का बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि हम वहाँ पे टॉप जो वो है टॉप, और वहाँ पे जाएं कि ना जाएं। कुंवारी मतलब इसकी अभी शादी नहीं हुई है। कुंवारी मतलब नॉन मैरिड, वर्जिन तो दूसरी चीज। तू गंदी बातें मत करा कर ब्लॉग में, सॉरी गाइस। तो आवाज नहीं आई। हमें जाना उस बुग्याल के टॉप पे गाइस। बहुत मजा आ रहा है चढ़ने में, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है, चरम सुख। हमारे सामने 3 पीक है। कल तक ही हमें बहुत बिल्कुल ऐसे सर उठा के देखना पड़ रहा था, अब हम लोग इनके बिल्कुल ऐसे लेवल में आ गए हैं। सबसे जो कॉर्नर वाली, जो सबसे बड़ी वाली पीक है, अगर देख रहे जूम कर, जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाली है वो है कामेट, 7,000 है, वो भी 7,000 प्लस है। उसके बगल में है माना फर्स्ट और माना सेकेंड। रस्सी बंद अंग्रेजी जाती है, इंडियन जाते हैं, और मिलिट्री वाले जाते हैं। भैया रोटी पानी से फुर्सत नहीं है।
So finally we have completed 2 दिन की जर्नी के 2 दिन की ट्रैक के बाद we have completed कुंवारी पास। हम लोग इस समय है कुंवारी पास के टॉप पे और ये है कुंवारी पास का टॉप। इधर अगर आप देखोगे तो एक और ट्रैक है, वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पर वो एक जो ट्रैक दिख रहा है, मे बी सूरज के चक्कर में ना आ रहा हूँ, दैट इज पांगरचूला। और इधर के जो व्यूज़ आ रहे हैं भाई, ओ हो, तो आप देख सकते हो पहला चौकुम्बा, फिर उसके बाद नीलगिरी, फिर उसके बाद कामेट माना, फिर उसके बाद हाथी घोड़ा, फिर उसके बाद इधर और कुछ हैं और सामने बरमल अरमल हैं। बरमल को छोड़ दे रहे हैं, जिन पे सफ़ेद वाले नहीं है हम उनसे बात नहीं करते। फिर सीधे हम आ जाते हैं द्रोणागिरी पे सामने। और ये अगर इस वाली पीक पे हम चले जाएं ना तो और अच्छे, मतलब अगर मुझे लग रहा है उस वाली पीक पे जाएं तो पांगरचूला से भाई जी बेहतरीन व्यू होगा 360। चलें क्या पांगरचूला? चलो कुंवारी पास डन, नाम कट गया लिस्ट से। ऐसा लग रहा है पेड़ है ना, कसम से खाली ये ऐसे 3 बम्बू पर टिका हुआ है पूरा पेड़ में। ऐसा लग रहा है एक लात अगर मैंने मार दी ना ये गिर भी जाएगा उधर डुम करके। इधर से देख, इधर से पूरा खाली, बस ये थोड़ी सी सपोर्ट है और ये थोड़ी सी सपोर्ट है। और अंदर से ऐसे आग लगाई हुई है इस पेड़ में, आई डोंट नो व्हाई। आग लगाई होगी ना। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड बेस कैंप। अब हम जहाँ रुके थे खुलारा, हमारा हाइट सब हो गया है। टाइम इज़ टू पैक, बॉयज़ आर डूइंग लंच। इसके बाद हम लोग अपना ये सारा सामान 3 टप्पड़ बांधते हैं और चलते हैं। सुबह तो कुछ खाया नहीं था, बस सुबह उठे 6 बजे। ओके, तो कल जब हम चढ़ रहे थे तो ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हुई ना, क्योंकि भाई सांस फूल रही थी। अब जब हम जाएंगे तो खाली ब्लॉगिंग ही होगी ना, क्योंकि बताना भी तो बहुत कुछ है। तो ब्लॉगिंग होगी अब से। अभी खाना खाते हैं, इसके बाद नीचे चल रहे हैं। सुबह कैसे बज रहा है 10 अभी। नीचे पहुंच जाएंगे करछी गाँव। करछी गाँव इज़ एक्चुअली द विलेज जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। आप लोग आओगे किसी कंपनी के थ्रू तो आपको कंपनी वाले ऋषिकेश या देहरादून या हरिद्वार से उठाएंगे। हरिद्वार तक हो जाओ, उसके बाद कंपनी वाले आपको हरिद्वार ऋषिकेश से उठा लेंगे टेम्पो ट्रैवलर में। वो आपको लेके आएंगे करछी गाँव या फिर तुगासी, दोनों में से एक गांव में दोनों बेस कैंप हैं। वहाँ से फिर आपको ट्रैक करना होगा 6 किलोमीटर पहले दिन चढ़ना है, विच इज़ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट दिन चढ़ना है 3 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है। विंटर ट्रैक के लिए फेमस है उत्तराखंड में केदारकाठा और कुंवारी। आई हैव नॉट सीन केदारकाठा तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट कुंवारी अभी विंटर में तो था नहीं, अभी तो हमारा समर ही ट्रैक हो गया। और ये हमारे गाइड साहब मनीष राणा, इन्हें आपने बहुत सारे ब्लॉगों में देखा होगा। ये आज से 6 साल से हमारे साथ ऐसे ही साथ में बस चले जा रहे हैं। हम लोग कहीं पहुंच तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चले जा रहे हैं। तो अभी हम खाना वाना खाते हैं, निकलते हैं, फिर हम मिलते हैं बाद में। आज रात हमारी बंगा पार्टी है, क्योंकि आज हमारा ट्रैक कंप्लीट हुआ है। तो जिस भी दिन ट्रैक कंप्लीट होता है उस दिन हमारी बेस कैंप पे बंगा पार्टी होती है। तो हमारे साथ एक भाई जी भी हैं, वो भी आज हमारी बंगा पार्टी में इंक्लूड होंगे और हम मिलते हैं बाद में। भाई जी इंडिया हाइक्स वाले, तो ये इंडिया हाइक्स का पूरा क्रू आ गया है। अपने घोड़े खच्चरों के साथ सामान सेट करेंगे भाई लोग, अब टेंट लगाएंगे। हमारा टेंट वहाँ से उखड़ गया है और इनका टेंट अब लगेगा। इनकी थोड़ी बड़ी, ओहो अपना भाई भी आ गया। क्या हाल चाल भाई जी? बहुत लेट आया यार। हमारा ट्रैक फाइनली डन हो गया। यहाँ पे अब सेटअप लग रहे हैं कैंपिंग के लिए। इस बार हमने रास्ता चेंज कर दिया है। इस बार हम जाएंगे गुलिंग से, और हम लोग आए थे दूसरे रास्ते से, फुरगट्टा से आए थे। फुरगट्टा हम लोग गुलिंग से नीचे उतर रहे हैं। हम लोगों का चढ़ने का रास्ता डिफरेंट था, उतरने का रास्ता डिफरेंट है। तो ये है तुगासी से, गुलिंग से, खुलारा से पीक, और हम लोग चढ़े थे दूसरे रास्ते से, विच इज़ करछी से डायरेक्ट खुलारा। उसके बाद अगले दिन डायरेक्ट समिट, और समिट के बाद डायरेक्ट नीचे। हमें टोटल लगे 2 दिन। आप नॉर्मल किसी के साथ भी आओगे तो आपको लगेंगे 4 दिन, क्योंकि वो ट्रिप को ज़बरदस्ती ज़्यादा कठिन रास्ते से ले जाके उसे ज़्यादा एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है
दूसरा वाला रास्ता जहाँ से नॉर्मल कंपनीज लेके जाती हैं। Finally we have reached to Kasi. This is the starting point of the trek. ये वाला विलेज जो है और वो वाला भी, इसके नीचे वाला भी, वहीं तो काशी, यहीं से ट्रैक शुरू होता है कुआरी पास का। तो we have reached. Yes. और फाइनली इस ट्रैक को ख़त्म करने वाला मैं पहला विजेता बना। मेरे पीछे हमारे ट्रैक लीडर जो सेकंड स्थान पे आए हैं, एक भाई हमारे साथ जो सिलीगुड़ी से आया वो थर्ड स्थान पे ट्रैक को ख़त्म करते हुए, और हमारे मैनेजर साहब का अभी तक अता पता नहीं। मैनेजर साहब, फाइनली ट्रैक इज़ कंप्लीटेड। हम लोग पहुंच गए अपने बेस कैंप। बेस कैंप एक्चुअल में जो बेस कैंप है वो हमारे दोस्त का घर है। तो हम लोग अपने बेस कैंप पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी सांस वास नॉर्मल करते हैं, फिर उसके बाद नहाते वहाते हैं, फिर सीन देखते हैं क्या बनता है। और इसके ऊपर से हम चढ़ते हुए यहाँ पूरा बुग्याल क्रॉस करते हुए गए थे। अब फाइनली नीचे आके इतना बढ़िया सा लग रहा है फाइनली जो हमने एक टास्क बनाया था इट्स बीन कंप्लीटेड। तो ये सोच के मज़ा आ रहा है।